हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भूगोल कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्थलमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी, कठोर और ठोस परत है जो भूपर्वतीय और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है। यह चट्टानों, खनिजों और मिट्टी से निर्मित है। स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी, कठोर और ठोस परत है। स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी, कठोर और ठोस परत है जो भूपर्वतीय और ऊपरी मेंटल से बना है। किससे बना है? भूपर्वतीय और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है। यह चट्टानों, खनिजों और मिट्टी से निर्मित है। स्थलमंडल किससे निर्मित है? चट्टानों, खनिजों और मिट्टी से निर्मित है। स्थलमंडल चट्टानों, खनिजों और भूपर्वतीय से निर्मित है। महाद्वीप क्या है? महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। किससे अलग है? विस्तृत जलराशि यानी कि महासागरों द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह महाद्वीप है। कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब हमारा पहला महाद्वीप एशिया। क्या है पहला महाद्वीप? एशिया। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। अब हमारा दूसरा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से इस जल से घिरा है। क्या है? यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? यह 3 तरफ से महासागरों या जल से घिरा हुआ है। अब हमारा तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका में स्थित सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह चारों तरफ से समुद्रों, महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश इसके मध्य भाग से गुजरती है। क्या गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत वृत्त इसके मध्य भाग से गुजरती है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका स्थित है। जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा अकेला महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अफ्रीका में स्थित सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। यह चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से सागर और अति से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। हमारा चौथा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकीर्ण स्थल संधि से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के एक संकीर्ण स्थल से जुड़ा है जिसे क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पनामा स्थल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 ओर से समुद्रों से घिरा है, महासागरों से घिरा है। किससे घिरा है? महासागरों से घिरा है 3 ओर से। हमारा पांचवा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। हमारा पांचवा महाद्वीप क्या है? दक्षिणी अमेरिका। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है।
इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन बहती है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। इसके उत्तर और दक्षिण की ओर विस्तृत है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में बहती है। हमारा छठा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। हमारा छठा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया है हमारा छठा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ समुद्रों और महासागरों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। हमारा आठवां महाद्वीप है अंटार्कटिका। हमारा आठवां महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह महाद्वीप हमेशा बर्फ की मोटी चादरों से ढकी रहती है, इसलिए यहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। भारत के शोध केंद्र यहाँ से मैत्री और भारती। अंटार्कटिका क्या है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह महाद्वीप हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। क्या रहता है? बर्फ से मोटी चादर से ढका रहता है, इसलिए यहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी मानव नहीं रहते हैं। भारत के शोध केंद्र यहाँ स्थित है मैत्री और भारती। यह महाद्वीप केवल शोध कार्य के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। हमारा अब दूसरा प्रश्न है हमारा, जलमंडल किसे कहते हैं? जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल राशि, महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद और भूजल को जलमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग को ढकता है। पृथ्वी में पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी की जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल राशि, जैसे कि महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद, भूजल और को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल किसे कहते हैं? जल राशियों के समूह को जलमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर ढका है। पृथ्वी पर जल कितना पाया जाता है? 71% भाग जल पाया जाता है पृथ्वी पर। पृथ्वी के में पाए जाने वाले जल का, इसमें जल का 97% भाग महासागर में पाया जाता है, जो पीने योग्य नहीं है। महासागरों का जल क्या है? खारा है। 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। अब महासागर किसे कहते हैं? महासागर किसे कहते हैं? महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है। महासागरीय जल की गतियाँ, तरंग, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराएं हैं। प्रमुख 5 महासागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। महासागर क्या है? महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है। महासागर की 3 गतियाँ हैं। महासागरीय जल की 3 गतियाँ हैं: पहला तरंग, दूसरा ज्वारभाटा, तीसरा महासागरीय धाराएं। और महासागर कितने हैं? महासागर 5 है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। पहला प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह पृथ्वी की 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। पृथ्वी की का 1/3 भाग में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर क्या है? कहाँ है? 1/3 भाग में, पृथ्वी के 1/3 भाग में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जो 11,000 मीटर गहरा है। 11,000 मीटर गहरा है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार, यानी कि गोल आकार का है प्रशांत महासागर। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका स्थित है। हमारा दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और एवं अफ्रीका है। यह व्यापार की दृष्टि से व्यस्ततम महासागर है। अटलांटिक महासागर क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। क्या है? यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसमें पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और एशिया
यूरोप और अफ्रीका है। यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी की शस्त्र के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह व्यस्तम महासागर है। हमारा तीसरा महासागर है हिंद महासागर। क्या है हिंद महासागर? हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। हिंद महासागर क्या है? लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, इसके उत्तरी भाग में एशिया, पश्चिमी भाग में अफ्रीका और पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। हमारा चौथा महासागर है दक्षिणी महासागर। क्या है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को कितना चारों ओर से घेरता है? दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। हमारा पांचवा महाद्वीप है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव इसके चारों ओर फैली है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। आर्कटिक महासागर क्या है? यह उत्तर ध्रुव में स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैली है। उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैली है। यह बेरिंग जल संधि के द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ी है। किससे? बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। हमारा तीसरा प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण से बनी है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण से बना है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल कितना फैला है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। हमारा चौथा प्रश्न है जीवमंडल किसे कहते हैं? जीवमंडल किसे कहते हैं? जीवमंडल पृथ्वी की सतह का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यहाँ जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों का मिलन स्थल है, जिसमें सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल पेड़ पौधे और मनुष्य तक सभी जीवित प्राणी निवास करते हैं।